प्रदेश में हुए हालिया उपचुनाव के नतीजे ने बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंताजनक तस्वीर पेश की है। मायावती द्वारा स्थापित यह पार्टी, जो कभी प्रदेश की सियासत में सबसे मजबूत दलित वोट बैंक की ध्वजवाहक हुआ करती थी, अब वह धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन खोती हुई नजर आ रही है। जी हां, 9 उपचुनावों में बीएसपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। आपको बता दें कि कुंदरकी, मीरापुर और करहल जैसी सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार महज चंद वोटों पर ही सिमट गए और यह प्रदर्शन तब और भी खराब होता हुआ नजर आया जब ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने कई सीटों पर बीएसपी को पीछे छोड़ दिया। मीरापुर और कुंदरकी जैसे क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी बीएसपी से आगे निकलकर दलित समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करती हुई दिख रही है। इस स्थिति को देखते हुए मायावती ने अब उपचुनाव से पूरी तरह दूरी बनाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता, बीएसपी देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यह घोषणा उनकी पार्टी की घटती राजनीतिक प्रासंगिकता का स्पष्ट संकेत है। उपचुनाव में मायावती और उनके प्रमुख नेताओं की गैर मौजूदगी ने भी पार्टी की हार में योगदान दिया है। आपको बता दें कि न तो मायावती प्रचार के लिए मैदान में उतरती हैं, न ही सोशल मीडिया से आगे बढ़कर कोई प्रभावी रणनीति बनाती हैं। वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की भी कोई सक्रिय भूमिका देखने को नहीं मिलती। इस दौरान बीएसपी का प्रदर्शन हर सीट पर नाम मात्र का रहा है, जिससे पार्टी के कोर वोटरों में भी निराशा फैली है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद अब दलित समाज में एक नेता के रूप में उभर रहे हैं और उनकी पार्टी में जिन क्षेत्रों में बीएसपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, वह संकेत है कि दलित समुदाय अब विकल्प तलाश रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो कभी बीएसपी का गढ़ माना जाता था, अब पार्टी की पकड़ से कमजोर हो चुकी है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को कुछ उम्मीदें जरूर बची हैं। फूलपुर, कटहरी और मजहा जैसी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार को अपेक्षाकृत बेहतर वोट मिलते हैं, जो एकमात्र संतोषजनक पहलू कहा जा सकता है। क्या दलित समाज अब चंद्रशेखर को अपना नेता मान रहा है और बीएसपी के भविष्य के लिए मायावती की नेतृत्व शैली में बदलाव की जरूरत है? यह सवाल अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।